पुल जो ये कोजबे बनी हुई है इससे कम से कम 500-1000 मीटर दूर से हमको बालू उठानी है। और ये प्लेट से देखिए अभी आप 10 फीट नीचे तक बालू यहाँ पे खत्म है। 10 पंचायत में 80,000 लोग अभी तुरंत 5 दिन से विकलांग हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना बिहार का एक और पुल धराशाही हो गया है। इस वक्त हम जमुई जिला के सोनो प्रखंड में हैं और बरनार नदी के ऊपर बना पुल जो है वो धराशाही हो गया है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 पिलर जो है अपना जगह छोड़ दिए हैं। और ये दर्शाता है कि बिहार जब पुल बनाया जाता है तो उसको ईमानदारी के साथ नहीं बनाया जाता है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पुल की जो लाइफ होती है उस लाइफ टाइम से पहले ही पुल धराशाही हो जाते हैं। अब सोचिए कि बरनार नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, नीचे जो है बालू का खनन होता था और इस इतना पानी आया कि पानी से जो है ये पुल धराशाही हो गया। सोचिए कि ये 7 और 8, 10 साल भी बने मुश्किल से ये पुल नहीं हुआ है। 2011-12 में इस पुल को शुरू किया गया था और साल 2023 में ये पुल पूरी तरीके से धराशाही हो गया है। एक बार पिलर दिखाइए जूम करके आप पुल का और आपको पता लगेगा कि इस पुल में कितना भ्रष्टाचार किया गया था। और ये एक इंसान की बेवकूफी की वजह से पुल नहीं गिरा है, यहाँ पर 2-3 बड़े-बड़े विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पुल गिरा है, चाहे वो खनन विभाग की लापरवाही हो या फिर जो है जल संसाधन विभाग की लापरवाही हो। पहली बात तो मजबूती के साथ पुल नहीं बनाया गया था, इसलिए ये पुल धराशायी हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर पुल है और पास में ही अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था और ओवरलोडेड ट्रकें जो है बालू से लदे इस पुल के ऊपर खड़ी रहा करती थी, जिसकी वजह से पानी आया, सीलन पहुंची और इसके बाद ये पुल धराशायी हो गया। सोचिए बिहार में कभी हवा से पुल गिरता है तो कभी बारिश के पानी से पुल बह जाता है। बिहार का होगा क्या? बिहार को बर्बाद करने वाले लोग जब तक सच में बिहार को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जमुई का पुल है। सोचिए कि जमुई के सोनो प्रखंड का ये बरनार नदी के ऊपर बना पुल है। ये गंगा, जमुना, सरयू और इसके बाद जो है किसी और नदी पर पुल नहीं बना है, ये बरनार नदी पर पुल बना है। और सिर्फ इसमें ज्यादा पानी बरसात के ही दिन में आता है, फिर भी पानी का बोझ जो है ये पुल नहीं सह पाता है और करोड़ों रुपए के लागत से बना पुल जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। ये बताइए पुल कैसे गिरा? पुल तो जो इसका तात्कालिक कारण है रवि भाई, इसका तात्कालिक कारण ये बालू का जो मानक के अनुरूप जो उठाव करने का तरीका था। ऐसा नहीं है बालू चोरी की गई, बालू का उठाव करने का टेंडर अवैध खनन ज्यादा हो गया। एक बित्ता खोदने के लिए बोला गया था, 2 हाथ खोद दिया। बस सरकार से हमने लाइसेंस ओरिजिनल लिया कि बालू हम उठाएंगे, सरकार को हम उचित पैसा देंगे, लेकिन मानक के अनुरूप उठाना था। मानक के खिलाफ ये होता है कि पुल जो ये कोजबे बनी हुई है इससे कम से कम 500-1000 मीटर दूर से हमको बालू उठानी है। अभी आप देख सकते हैं कि कोजबे का जो नियम होता है ये प्लेट पे ही ये पुल बना होता है और ये प्लेट से देखिए अभी आप 10 फीट नीचे तक बालू यहाँ पे खत्म है। आप देख सकते हैं कैमरा नीचे खत्म है। तो ये कोजबे जो है ये कोजबे बिहार सरकार की कोई बड़ी परियोजना नहीं थी। यह कोजबे जो है 1978 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाए गए, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर। बिहार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक बरनार जलाशय योजना के समय इस परियोजना को मूर्त रूप इसलिए दिया गया कि इस पुल पर से पार होकर के सोनो प्रखंड के लगभग 10 पंचायत, कितने गांव इधर बेकार हुए, कितने लोग का संपर्क टूटा? गांव नहीं 10 पंचायत 10 पंचायत में 80,000 लोग अभी तुरंत 5 दिन से विकलांग हो गए हैं और उनका आवागमन उस तरह बाधित है कि वो सपनों की दुनिया में खोए हैं। और वो इधर कितने लोगों का संपर्क टूटा है? इधर पूरा बाजार अभी हताश होके बैठा हुआ है। पूरे बाजार में लगभग 1,500 दुकानें इसी 80,000 की आबादी पे चलती थी। अभी पूरा बाजार आप होके आए होंगे। इधर भी हजारों गांव का संपर्क टूट गया, इधर भी टूट गया। जी बिल्कुल। और इधर के लोग ना इधर जा सकते हैं ना इधर के लोग इधर आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा दोष किसका? किसने भ्रष्टाचार किया? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तत्कालिक कारण जो है यह बालू माफिया और खनन विभाग के द्वारा हुआ है। मतलब जो मानक के अनुरूप पुल के नजदीक इन्हें उठाव नहीं करने देना था। और इसका जीता जागता हुआ कहिएगा कि यहाँ की जनता आज क्यों चिल्ला रही है। 22/8/2022 और 13/8/2022 को पूरे प्रखंड के लोगों ने ब्लॉक का घेराव किया कि पुल गिरने वाला है, आशंका जताई थी और 20-20 फीट का जो गड्ढा आप करके चले गए हैं महाराज, उसमें हमारा 150 बच्चे का जान चला गया 1.5 वर्षों में। उसका हिसाब कौन देगा? कल अभी आप आए हैं ना, कल शाम को 3 बजे कहाँ का
बच्चा मरा। बलथर का सोनो पत्थर का एक और बच्चा मर गया। मैं आपको बता दूं कि भैया पुल जो बनाया गया था, ये बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ियां, इसके बाद ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियां नहीं आने जाने के लिए। फिर भी वाहन जो थे बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक इस पर खड़े हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पुल गिरा है, उसका तत्कालीन कारण ये है कि भैया यहाँ पर सरकार से लाइसेंस लिया गया था 1 फुट खोदने का बालू, और खोद दिया गया 10 फीट 20 फीट 20 फुट खोद। अभी भी देख लीजिए सब जगह गड्ढा 20 फीट का है। अगर 5 फीट रवि भाई अगर रहेगा, हमारा हाइट 6 फीट है, हम इतना पानी में डूब के नहीं मरेंगे। आज 22 साल का लड़का नौजवान जाता है नदी में नहाने के बहाने और दलदली बालू उसमें जाके धंस के मर जा रहा है। क्यों जानते हैं? इसमें मानक था कि बालू की अगर खुदाई 10 से 15 फीट अगर गलती से आपने कर भी ली तो उसको मिट्टी लाकर, हाँ मिट्टी डालकर उसे उस समतलीकरण करने की योजना थी। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों के मतलब जो है भ्रष्टाचार के कारण न कुछ मतलब जो है मिट्टी भराई हो पाई, और जान यहाँ पे लगभग 1.5 साल में 150 लोगों की गई पूरे जम्मू जिले में। सोचिए कि एक बार पुल का पूरा परिदृश्य दिखाइए, आपको पता लग जाएगा कि पुल इस वक्त भ्रष्टाचारी पर रो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं ये बताइए, ये पुल किसकी वजह से गिरा है? खनन विभाग के कारण जो है ये पुल गया। देखिए जो पुल है ये कोजबे पुल है, ये प्लेट पे बना हुआ है। मतलब नीचे इसका पिलर नहीं दिया जाता, नीचे में जो ड्रिल करके पिलर के जो जमीन का तह होता है उस पे नहीं बिठाया गया है। ये प्लेट के ऊपर, प्लेट के नीचे से बालू ऊपर से ढलाई किया गया कंक्रीट, प्लेट के नीचे से जैसे बालू खिसका तो वजन पड़ा, प्लेट ऐसे करके टूट गया, जिसके और ये पुल समा गया। अच्छा ये बताइए इसमें दोषी कौन है? असली दोषी बालू माफिया है और खनन पदाधिकारी। बालू माफिया और खनन पदाधिकारी जिन्होंने मानक क्षमता से ज्यादा बालू निकाल लिया, के विपरीत बालू उठाया गया और 20-20 फीट 25-25 फीट। इससे सरकार को और इसके बाद जो अधिकारी उनको तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। इससे घाटा से बिके हुए थे, सब पैसा से बिके हुए थे। इससे घाटा किसका होगा? तो जनता का होगा, जनता का होता है। यहाँ तक जनता वो लोग जब यहाँ आए थे, यहाँ जब आए थे वो लोग तो शराब पी के आए थे ठेकेदार के साथ, शराब पी के, और उन्होंने कहा हम लोगों को कि अभी बालू उठा कहाँ, ये तो कम उठा है, आप ही लोग पे उल्टा केस हो जाएगा। ठेकेदार को बोला तो अभी और बालू गड्ढा कीजिए, अभी और निकालिए। जरा सोचिए को इससे पैसा जाएगा कि आम जनता के टैक्स का पैसा वसूल कर जो है पुल बनाया जाता है, और जब 10 साल पुल पूरा होता है तो गिर जाता है। इस पुल की लाइफ कम से कम 50 से 40 साल होनी चाहिए थी, लेकिन ये पुल 10 से 15 साल में धंस गया है। तो ये 10 साल भी इतने साल में गिर गया। चला 10 साल भी नहीं चला है। 2000 इस पुल की शुरुआत जो है 1984-88 में ही इसकी नींव बनकर का तैयार, लेकिन 2012 6 करोड़ की लागत से 2012 में 12 साल में पुल खराब हो गया। हाँ 12-11 साल में ये पुल जो है ये निधन हो गया, इसका भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गया। हर एक साल आता था बाढ़, हर एक साल आता था। इससे पहले क्यों नहीं टूटा पुल? इससे पहले भी टूट जाना चाहिए था, क्योंकि पुल तो सही था। कि 2012 में जो ये कोजबे तैयार हुई थी, तो ये कोजबे हम उस नहीं, ये जो कोजबे का निर्माण किया है कोई, उसे हम भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 12 साल तक हमारे 80,000 के लोग इस आबादी इस पर मतलब आवागमन करते थे। लेकिन एक बार जो नहीं, ये जो बस विगत वर्ष जो ये भ्रष्टाचार हुआ ना, ये खुदाई हुई, इस खुदाई को एक बरसात भी नहीं झेल पाया। सोचिए ये दुर्भाग्य है, और अगर बिहार में इस तरीके से पुल गिरता रहेगा तो बिहार के लोगों का क्या स्थिति होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा से पुल बनाया जाता है, लेकिन अगर पुल ईमानदारी से बनाया जाए तो इनके टैक्स के पैसे का सदुपयोग होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य का बात है, देखिए काफिला आ रहा है, महफिल सज रही है, देखिए काफिला आ रहा है, और डीएम साहब का भी गारंटी नहीं है कि कब गिर जाएंगे। देखिए ये काफिला आ रहा है, और इन लोगों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए कि भैया पुल आज भी गिरे तो कम से कम इनका इंश्योरेंस रहेगा। चलिए डीएम साहब से भी बात करेंगे और जाने सकेंगे। अब तमाम लोग आएंगे, गिरने के बाद डीएम साहब आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, अंचल पदाधिकारी आएंगे, खनन पदाधिकारी आएंगे, इसके बाद जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी आएंगे, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? सवाल है। चलिए एक बार देख रहे हैं, लेकिन देखकर क्या मुआयना करके इस पुल का समाधान होगा या नहीं? चलिए जानकारी लेते हैं। डीएम साहब और एसपी साहब तक पहुंचेंगे और पूछेंगे सवाल कि भैया ये पुल गिरा कैसे, और गिरा तो असली वजह कौन है इसको गिराने की? क्या गिरा या गिराया गया? चलिए धन्यवाद, जय हिंद।